सवाल का जवाब पूरा होता है। Let's come to our other question which our friends have sent. पहला जो सवाल था उसका जवाब नाचीज ने कल के सेशन में दे दिया था, और वो क्या था कि अगर हमने किसी का गुनाह किया है, यानी कि अपने भाई बहन को तकलीफ पहुंचाई है, हमने किसी की बुराई की है, और मौला का एक फरमान है कि हम आपके वो गुनाह माफ नहीं करते हैं जो आपने दूसरे लोगों के लिए किए हैं। हाँ, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप उससे जाके माफी मांग लें, लेकिन अगर किसी वजह से, if for whatever reason, if you cannot get to them, believe and put your trust in Imam's mercy. Imam, he is Rahman or Rahim. Kalam Imam Mubin, Farman number 19 and 20, you will find that Imam says, Imam is Rahim or Rahimi. I am the most merciful. I will forgive your sin. एक काम करना है आपको. If you cannot find the person you have hurt, if you can find, you should be humble enough to go and ask for forgiveness. But if you cannot find them, or they have passed away, or you don't know where they are, how will you ask for forgiveness? Then go to Mukhi Sahib, do a intention, एक अच्छी नीयत के साथ कि मुखी साहब अब नियत करे दिल में, मैंने किसी को तकलीफ पहुंचाई है, इमाम इंशाल्लाह आपको माफ करेगा, आपके गुनाह माफ करेगा. हैव ट्रस्ट, आप ईमान रखें इमाम पर, एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड हिम वेरी मर्सीफुल. क्वेश्चन नंबर 4. This was a continue from the same person. This gentleman has sent a farman. How do we understand this farman? Farman is the current Jama. Imam Shah Karim Hussaini Salawatullah alayhi फरमाते हैं, I want to do this important farman to all of you, that this ibadat, you will be able to move all your difficulties according to your will. The way wind is moving the mountains of clouds with its will, same way you will also be able to move all your mountains of difficulties with your will, and you will notice that your mountains are moving. And Imam moves his hand. Imam says, and I'm sure it will happen very quick, and then you will be never frightened and discouraged, and any difficult will not be able to touch you. Kanavadan. This farman is driven from what we were talking about yesterday. पहले फरमान को समझ लें. मौला फरमाते हैं कि अगर आपने ऐसी इबादत की जैसी मैं आपको बोलता हूं, the way we do the ibadat, the way Imam has given to us, then with this ibadat आप अपनी तमाम मुश्किलात को फूंक मारकर हवा की तरह
जिस तरह से हवा बादलों को उड़ा देती है, आप भी अपनी मुश्किलात के पहाड़ों को अपनी इबादत के जरिए से हटा देंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर मौला फरमाते हैं और इसके बाद कभी भी आपके पास ये डिफिकल्टी, आपकी ये डर खत्म हो जाएंगी, कभी भी नहीं आएंगी इसके बाद। But in the same token, Imam has said this फरमान, I wish and I pray all your difficulties will go away, even with my all wish and prayers. As a human, difficulties and pain and suffering is part of human life. अब ये दो फरमान को सामने सामने रखें आप। एक तरफ से मौला फरमाते हैं कि आप इबादत के साथ अपनी तकालीफ मुश्किलात को दूर कर देंगे। एक तरफ से मौला फरमाते हैं कि मेरे कितनी भी आपके लिए दुआ करूं, लेकिन इंसान के साथ जो मुश्किलात जुड़ी हुई है वो तो जुड़ी हुई है और वो पार्ट ऑफ हमारी जिंदगी है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस टू फरमान, अपोजिट फरमान? आराम से समझ सकते हैं हम। ऑफ कोर्स हम इस फरमान को मौला ही के फरमान से समझ सकते हैं हम। मौला सबसे पहले जो जिस्मानी तकलीफ है, जो जिस्मानी वर्ल्डली पेन एंड सफरिंग तकालीफ है, वो तो हमेशा इंसान के साथ रहती है। बल्कि आप देखें कि मौला भी कभी कभार बीमार हो जाते हैं। तो जो दुनियावी फिजिकल तकलीफ है वो तो ह्यूमन के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज है। यहां पर इस फरमान में मौला आपकी इबादत रूहानी स्पिरिचुअल तकालीफ की बात कर रहे हैं। इस टॉकिंग अबाउट योर स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज, difficulties of your ibadat, difficulties of your enlightenment, your enlightenment of going and moving forward. मौला फरमाते हैं अगर आप मेरे फरमान को फॉलो करेंगे तो आपकी तमाम रूहानी स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज आपके इसमें आजम की वजह से फूंक की तरह आप उसको हटा देंगे। फिर आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। बिकॉज टुडे समटाइम वी फील कि हमारी कभी ये तरक्की होगी, हम कभी इबादत के अंदर, कभी हम इसके अंदर कामयाब हो गए। एक किस्म की का डर होता है हमारे अंदर कि what will happen if I'm not successful in my ibadat. Mullah says, you follow my farman, the way I'm telling you to recite the Isme Azam, the way to do ibadat, then you will be successful in your ibadat and you will be able to remove all the difficulties of your spiritual journey. और इसके ऊपर मैं एक चीज को ऐड करना चाहता हूं, अगर आप इबादत में कामयाब हो गए और अगर आपके पास रूहानी सुकून होगा, if you have successful in your ibadat, in your Isme Azam, and if you have the enlightenment and the light of the Imam, even the worldly difficulties will not bother you anymore. ऐसा नहीं है कि दुनिया की तकलीफ नहीं आएंगी, वो आपको बादर नहीं करेंगे इसके बाद। You will never be discouraged by your worldly difficulties. अगर आपने रूहानियत में कामयाबी हासिल कर ली और आपके पास वो नूर, वो रोशनी, वो इनलाइटमेंट जो इमाम चाहते हैं आपके पास आवे, वो खुशी, द हैप्पीनेस
जो मौला चाहते हैं आपके दिल में हो, इसके बाद दुनिया की कोई तकलीफ आपको गमगीन नहीं करेंगी। मौला एक और फरमान में फरमाते हैं कि ये वो मोमिनीन है जो हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि वो रूहानी मस्ती में होते हैं, क्योंकि उनके पास नूर और इमाम की खुशी होती है। उसको दुनिया की कोई भी तकलीफ अब तकलीफ नहीं लगती है। तकलीफ होती है, तकलीफ लगती नहीं है। आपने देखा एक फरमान जाहिर की तकलीफ और बातीन की तकलीफ दोनों के लिए फरमाया गया है। जब हम इमाम के फरमान को इल्म की रोशनी में समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से इंशाल्लाह इमाम ही के फरमान से हम इमाम के फरमीन को समझ सकेंगे। So this was the answer to your question. Thank you for sharing this Farman with us. The next question. The friend is asking, please explain Quran 39:42. It is God that takes the soul of the man at death, and those that die not during their sleep, those on whom he has passed the decree of death, he keeps back from returning to life, but the rest he sends to their bodies from the term appointed. Verily, in this are signs for those who reflect. बहुत ही मुश्किल आयत है, लेकिन अगर इमाम की रहमत, इमाम की नजर, इमाम का हाथ हमारे ऊपर है तो इस आयत को हम समझ सकते हैं। पहले आयत को उर्दू में, आयत फरमाती है कुरान के अंदर, खुदावंद ताला फरमाते हैं कि हम यानी कि खुदा उस दिन तमाम की रूहों को अपने पास बुला लेता है, मगर फिर कुछ को रिटर्न कर देता है, और जो नहीं मरते हैं उसकी रूह नींद के अंदर अपने पास बुला लेता है और फिर लौटा देता है। Like I said earlier, this is not an easy ayat to understand. याद रखें कि इल्म के 3 मर्तबे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हकुल यकीन। ये आयत जो है उसी वक्त समझ में आ सकती है जब हम कम अज कम ऐनुल यकीन के मकाम पर हो, ताकि हम देख सके कि किस तरह से खुदा रूहों को खींचता है, अपने पास बुलाता है, और किस तरह से रूहों को लौटाता है, रिटर्न करता है। किस तरह से वो नींद के अंदर हमारी रूहों को खींचता है और किस तरह से वो रिटर्न करता है। लेकिन let's try to understand this ayat at the ilmul yaqeen level. तस्वुर करते हैं हम, क्योंकि क़यामत बहुत किस्म की है। इंडिविजुअल क़यामत, कलेक्टिव क़यामत, इनफरादी क़यामत, इज्तिमाई क़यामत। क़यामत the day we die, क़यामत when क़यामत will come and all will die. Individual क़यामत when we die, इज्तिमाई क़यामत, collective क़यामत when something big happens and the क़यामत comes and all dies. There are many kinds of क़यामत. For example, tsunami comes, pandemic comes, and millions of people die. Collective क़यामत. Or when
We get so sick, we think we are going to die, but then we don't die. We get better. He returns our soul back to us. इसी तरह से रोज रात को, every night, when we die, when we sleep, our ruh is pulled and then returned back to us when we wake up. Some of you may have experienced that sometimes you feel that jolt. एक बहुत बड़ा झटका लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी रूह निकल गई थी और दोबारा हमारे अंदर आ गई है. Some of us may have felt that, not all but some. अब इस आयत को हम एक और लेवल पर जाकर समझेंगे. We will try to understand this at the next level now. Whenever a new prophet comes, whenever a new imam comes, whenever a new arif is born, like I said, this is at the next level. If you don't understand completely, just understand this at the level of ilm, and inshallah tomorrow you will see what I'm saying to you. Whenever this great personalities comes, they bring a meaning. Remember I said there are many kind of qiyamah. A mini qiyamah for us. During that mini qiyamah, all of the soul of the world, every single human and their soul are pulled unknowingly. What did I say earlier? अगर हम देख सकते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदावंद ताला तमाम की रूहों को खींच लेता है. Unknown to us, all of the souls, every single time a new prophet, new imam or new arif, in every single time, is not a one-time event, but it happens again and again and again and again. ये एक मर्तबा की बात नहीं है, हर जमाने में ये होता है कि खुदावंद ताला आरिफ ज़मान के साथ, इमाम ज़मान के साथ जब जब कोई शख्स क़यामत से गुजरता है तो खुदावंद ताला तमाम की रूहों को अननोइंगली, उनको पता नहीं चलता है, उस आरिफ के अंदर खींचता है, उसको उस आरिफ के अंदर जमा करता है. हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम में से वो लोग जो मारिफत रखते हैं, जो आला दर्जात रखते हैं, यानी कि जो इमाम के नूर के साथ हैं, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग 313 मोमिन वो देखते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं कि किस तरह से कोई एक नया आरिफ, नया मोमिन, नया इमाम एक क़यामत से गुजर रहा है और तमाम रूहों को बुला लिया गया है. फिर कुछ को रोक लिया जाता है और नाचिद अभी एक्सप्लेन करेगा. आई विल एक्सप्लेन टू यू कि उनका क्या होता है. बाकी तमाम को रिटर्न कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस आयत. रीड दिस आयत अगेन, 39:42. He returns some, he holds back few. ये जो कुछ को रोका हुआ होता है उसको उस आरिफ के साथ और बुलंद दर्जात पर ले जाया जाता है, उसको क़यामत दिखाई जाती है, उसको विटनेस बनाया जाता है. और ये वो फरिश्ते हैं जिसका जिक्र आदम के किस्से में था कि फरिश्तों को कहा कि जब मैं इस आरिफ को मुकम्मल कर दूं और मैं अपनी रूह के अंदर फूंक दूं तो तुम उसको सजदा करते हुए गिर पड़ना. ये वो
फरिश्ते वो आला दर्जात के मोमिनीन होते हैं जिसको रोक लिया जाता है, और जब आरिफ को मुकम्मल कर दिया जाता है तो कहा जाता है कि सजदा करो। ये वो आला मोमिनीन होते हैं जिसको आदम आरिफ जमान इमाम जमान की पहचान करवाई जाती है, बातिन के अंदर उनको फरिश्ता बनाया जाता है। ये बहुत ही ऊपर आला क़यामत की नाचीज आपके सामने बात कर रहा है, यानी कि वो देखते हैं। फिर एक और लोग होते हैं, थर्ड काइंड ऑफ कैटेगरी। ये वो नहीं है कि जिसको लौटाया जाता है, ये वो भी नहीं है कि जिसको फरिश्ता बनाया जाता है। अभी वो मुकम्मल मोमिनीन आला दर्जे के नहीं है, उनके ऊपर भी मौला मेहरबानी करता है। नींद में उसकी रूह को कब्ज करके उसको दिखाता है कि देखो कि आज के जमाने में आरिफ कामिल कौन है। उसको मुशाहिदा कराता है, मुशाहिदा इंस्पायर करता है, इन्विजन करता है उनको, ताकि वो आला दर्जात के मोमिनीन बनकर इंशाल्लाह कल वो भी फरिश्तों में शामिल हो जाए। This was the explanation for these are the signs for those who reflects। ये सिर्फ उनके लिए है जो इसके बारे में रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे। आप जाकर रिफ्लेक्ट करें ताकि आप उन मोमिनों में से हो जाएं कि जिसको खुदा इशारे करता है, साइन दिखाता है, आपको दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ये हम तमाम के लिए है। मुला आप पर बहुत ही मेहरबान है, बहुत ही मेहरबान है। आपके ख्याल और समझ से ज्यादा मौला मेहरबान है। He is more merciful than you can ever imagine and think. Inshallah, this is for you to take, keep, and progress, so you may become those angels who will witness the next resurrection in the आरिफ ए ज़मान। हमारे जमाने के आरिफ कामिल मुकम्मल के साथ बहुत सारे फरिश्ते थे जिन्होंने इसको देखा। वो फरिश्ते थे जिसको खुदावंद ताला ने उसके अंदर लाकर उसको रोक कर उनको दिखाया और विटनेस बनाया। Let's come to our next question. When Hazrat Ali said, I will not worship the Allah to whom I cannot see, so who he was worshipping at that time? The one he could see. What a beautiful question. जब मौला अली ने फरमाया कि मैं हर खुदा की इबादत ना करूं जिसको मैंने देखा नहीं, तो मौला अली ने कौन से खुदा को देखा था कि जिसकी वो इबादत करते थे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि का एक कौल है, अ प्रिंसिपल, एक कुलिया, is called कुलियाए माकिल्ला, the principle of just like that, इंग्लिश में। In this principle, इमाम says, मौला फरमाते हैं कि कुरान के अंदर जो भी खुदा के बारे में है वो हम इमामों के बारे में है। यानी कि खुदा की तावील हम इमाम है। आदम का खुदा कौन था? उस जमाने का इमाम था।
आदम के अंदर किसने रूह फूकी थी? इमाम ने रूह फूकी थी। आदम के अंदर किसका नूर उजागर था? इमाम का नूर उजागर था। अगर आप इस बात को समझ गए, इफ यू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, then Adam's Allah was the Imam of his time. It was Imam who had blown his Noor and the Ruh in the Adam. इसी तरह से मौला अली के जमाने में कौन खुदा होगा? आप समझ गए? उससे पहले जो इमाम था, जिसने मौला अली को इसमें आजम दिया था, आज उसको समझना है। तो आज भी हम देख सकते हैं आदम को। हाजिर इमाम जमाने के अली अल्लाह है, और उसका वो बेटा जो आने वाला इमाम है, उसको कौन इसमें आजम देगा? हाजिर इमाम देंगे ना। हाजिर इमाम ही है जो उसके अंदर अपनी रूह और अपना नूर फूकेंगे। आप समझ गए? आज ये उसकी मिसाल है। हमको माजी से सीखना है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसी जमाने में भी आदम को देख सकते हैं। हम इसी जमाने में भी अली जमान को देख सकते हैं, और हम आज इसी जमाने में देख सकते हैं कि इमाम किस तरह से अपनी रूह और अपना नूर फूंकता है। आने वाले आदम, आने वाले इमाम, इमाम के उस बेटे में जो कल एक इमाम होगा। तो दिस वाज आंसर टू योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, when we say in dua hayna rabbna bisalam, I think there is also another saying of Allah is, O children of Adam, obey me in true sense, and I will make you just like me, where you will never die. I'm trying to understand why we ask of eternal life when the soul is forever, it never dies anyway. It is with nafs wahida, the nafs of Imam, it has never separated from him. Very complicated question. चले इसको थोड़ा आसान बनाते हैं with your permission. थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। The friend is asking, in our dua, I would request first of all, please listen to dua meaning part 2. And there are 2 lectures on dua part 2 in English, 2 parts, in Urdu 2 parts. Please listen to that. Hayna Rabna Bisalam. Guide us toward the home of Salamati, ताकि हम कभी भी ना मरे. What are we saying? कि या मुला हमको हिदायत फरमा, हमको एक ऐसी जिंदगी इनायत फरमा कि हम कभी भी ना मरे. ये सवाल बहुत ही आला है, इसलिए नाचीज ने इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर रखा कि नहीं, जरूर इस सवाल का जवाब होना चाहिए. तो सबसे पहले आप दुआ के वो दोनों पार्ट को सुन लें, और फिर रिफ्लेक्ट जो मैं अभी बोल रहा हूं आपको, इसके ऊपर गौर करना. दुनिया में एक शख्स है जो कभी भी नहीं मरता है, और वो है इमाम अली मुर्तजा ऑफ द टाइम. दुनिया में एक शख्स है जो कभी भी नहीं मरता है, वो जमाने का इमाम होता है. वो हमेशा दुनिया में हाजिर, वो मौजूद होता है. कुरान के अंदर अगर आपको देखना है तो आप देख लें,
वजह-उल्लाह, हर चीज फना हो जाएंगी मगर चेहरा खुदा के। चेहरा खुदा इमाम ज़मान है। Everything will perish but the face of Allah, and the face of Allah is the Imam Zaman. Everything will die but the face of Allah, the Imam Zaman. अब हम इस सवाल के ऊपर आते हैं, और आपके सवाल के अंदर ही इसका जवाब भी मौजूद है। और वो क्या था? ओ बनी आदम, मेरी इताअत कर, मैं तुझे अपने जैसा बनाऊंगा, तू फिर कभी भी नहीं मरेगा। O children of Adam, follow me in the true sense. I will make you like me so you may never die. आप बोलेंगे हर इंसान मर जाता है, तो क्या करूं मैं कि मैं कभी ना मरूं? तो आपको क्या करना होगा? आपका सवाल का जवाब इसी क्वेश्चन के अंदर है। आप इमाम की इस तरह से इत्तेहाद करें, फरमान बरदारी करें कि आप इसी जिंदगी में रहते हुए फनाफी इमाम हो जाएं। अगर आप इमाम के अंदर फना हो गई है तो इमाम नहीं मरता है, आप भी नहीं मरेंगे। ये फिजिकल बॉडी से आप मर जाएंगे, लेकिन चूंकि आप इमाम के अंदर जिंदा है और इमाम कभी नहीं मरता है, with this physical body definitely you will die, but because you have become one with the Imam Zaman in this lifetime, Imam never dies, you will never die. You will live forever and ever with the Imam Zaman. Otherwise, you will die and you will have to become one with the Imam in the cycle somewhere, in the journey of the soul somewhere. But if you do not want to die, if you wanted to become alive forever, as the Imam is alive forever, then in this lifetime, become one with the Imam and you will never die. आपका रूह जो है वो तो हमेशा जिंदा है, लेकिन वो दायरे में चले जाता है, साइकिल के अंदर चले जाता है। If you want to live in this world forever, become one with the Imam. Imam is living in this world forever, you will live in this world forever. ये है आपके सवाल का फाइनल मुकम्मल जवाब। लेकिन वो पार्ट को सुनना, लेक्चर को सुनना और फिर इसको दोबारा से सुनना, ताकि आपको ये बात 100% कन्विक्शन के साथ, ईमान के साथ, ठीक है, इल्मुल यकीन के साथ समझ में आ जाए। फिर कल इंशाल्लाह आप तरक्की करके खुद देखेंगे कि किस तरह से मोमिनीन इमाम के साथ जिंदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया, रोजाना 2 घंटा अपने रूह के बारे में सोचो। क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? Think of your soul 2 hours. Could you explain? Simple answer. आपको मौला अपनी रूह की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। Hazrat Imam have said, this world, physical body is a temporary. Your soul is permanent. Same फरमान, different words. पिछले जामे में मौला ने फरमाया कि आप अपनी रूह के बारे में सोचें। हाज़िर इमाम फरमाते हैं कि ये जिंदगी टेम्पररी है, आपकी रूह परमानेंट है। Simple answer, not and do not always worry about your physical life, which is only over 4 days.
pay attention, give time to your soul. Think about your permanent life, the something which is permanent, not what is temporary. उसके बारे में नहीं जो 4 दिन के बाद खत्म हो जाने वाला है, मगर उस रूह के बारे में सोचे जो परमानेंट है। इसके ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए इमाम ने ये फरमान फरमाया। Kamre Sahib, should we take one more question here, or should we go to some question online which has been asked today? Because we are already at 10:17. Sir, we can take the question from the chat. Ji, Bismillah. So the first question is from the friend that if I recite farmans or ginans, which I memorize, so is it okay if no zikr all the time? Okay, कामड़े साहब इसको आसान जबान में कुछ समझाएं क्योंकि सवाल समझ में नहीं आया। Yeah, so I mean, the friend sent it in the 2 chats separately, so I'm also okay. So let's go to the next question then. So just to understand, the soul is eternal, so we don't die anyway, correct? So what does it mean to be alive forever? In what context do you mean become one with Imam? अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर ये सवाल दोबारा आया है तो नाचीज ने जो अभी समझाया वो समझ में नहीं आया। My request would be कि आप पहले दुआ के वो 2 लेक्चर को सुन लें और इसके बाद दोबारा से आज की जो रिकॉर्डिंग है, अभी अभी जो नाचीज ने 5-10 मिनट तक समझाया उसको दोबारा से सुने। एक है जो हम अगर इस दुनिया में कामयाब नहीं होते हैं फनाफी इमाम होने में, तो फिर हमारी रूह एक सफर पर चलती है जिसको हमने जर्नी ऑफ द सोल कहा। रूह का एक सफर है। जो रूह तो जिंदा है तभी तो सफर पे है, राइट? रूह इज अलाइव, तो वो सफर पर है, लेकिन वो इमाम के साथ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रूह जिंदा तो है मगर हकीकी जिंदगी वो है जो इमाम के साथ है। Let me explain this in English. I'm not sure the person who is asking question understand Urdu or not. I'm going to explain this again in simple. Sorry. Our soul is always alive, always. But if we are not successful in becoming one with the Imam, then when we die, because soul is still alive, it goes on a spiritual journey to become one with the Imam. So in the true sense, you may become alive. यानी कि आप इसी दुनिया में हमेशा जिंदा रहें अगर आप इमाम के साथ, if you have become one with the Imam, as Imam never dies, you will never die. Otherwise, soul is always alive. Because you were not successful, you have to take a journey. How can you take a journey if you are not alive? Yes, but not with Imam. You are alive, but not with Imam. That's a different, becoming alive forever and alive here today, then you have to take journey to become alive forever. That is a different. G, next.
So, sir, friend is asking, Mutu kabla anta mutu is same as give me place in the living heaven while I am alive. Yes, absolutely. That is the correct understanding. Mutu kabla anta mutu. Die before you die. Die with your carnal soul and become one with the Imam. What does it mean? Do not wait for you to die and then take the journey and become one with the Imam. Become one with the Imam in this very life. So on one side, you will be enlightened with the nur of the Imam. On the other side, you will be living in your own body and nobody will ever know what elevation you have received. G. So another question, friends asking, can I recite my bowl all the time instead of 4 to 5? Yes. Yes, with explanation. Remember, Imam have given you bowl for your elevation. You recite as much as you like without any limitation. But it would be more beneficial if you would do multitasking, meaning do a lot of other things besides one thing. First example, and I think you will like this example. Let's say you like biryani. Would you eat biryani every single time, 3 days, 3 meal a day? Because you love biryani, would you eat biryani every single day and 3 meals a day? आपका जवाब होगा नहीं. इसमें आज़म is that which you love. Imam had given to you with lot of love. लेकिन अच्छा है अगर हम उसके साथ साथ कुछ तस्बीहात निकालें, कुछ इल्म का काम करें, कुछ और सलवात और दुआएं पढ़ें और बहुत ज्यादा इसमें आजम पढ़े. I believe you understand what I'm trying to tell you. जी. Okay, sir, I don't see any questions in the chat. There is one question, but I don't understand what friend is trying to say. Maybe the person can unmute and ask. Ali Madid? Yeah, Ali Madad. I just want to know कि मुझे थोड़े गिनान्स और फरमान्स memorized है, तो if I say instead of zikr or bowl all the time, that will fine, or I should recite zikr all the time? हाँ, अब समझ गया आपका सवाल का सवाल. Thank you for unmuting and asking. तो हमारी बहन पूछ रही है कि उन्होंने कुछ गिनान और कुछ फरमान को ज़बानी याद कर लिए हैं, तो क्या it is okay to just repeat them again and again instead of other zikr? सेम जवाब जो पहले भाई ने पूछा था कि चूंकि आपको बिरयानी अच्छी लगती है तो क्या आप हमेशा बिरयानी खाएंगे कि कभी कभार दाल खाएंगे, कभी नियारी खाएंगे, कभी बालती गोश्त खाएंगे, कभी खिचड़ी खाएंगे, बहुत सारी चीजें खाते हैं ना आप, to change the taste of your mouth, correct? Just like that, हर हमेशा एक बहुत बड़ा खजाना होना चाहिए हमारे पास. कभी तस्बीहात होए, कभी सलवात होए, कभी दुआ हो, कभी गिनान हो, कभी फरमान हो, कभी इसमें आजम हो. एक और मिसाल आप ले लें. If you can see me, look at both of my hand. अगर आपको उड़ना है तो आपको 2 पर चाहिए हैं. You need 2 wings to fly. अगर आप एक विंग से फ्लाई करेंगे तो क्या होगा पता है? आप गोल गोल घूमेंगे और गिर जाएंगे. अगर आप एक ही चीज करते हैं तो आप गोल 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 घूमेंगे. It would be better, more beneficial
to do some tasbiyat, some giryazari, some zikr, some dua, some salwat, some farman, some ginan, इसमें आजम, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना है ना, आपको गोल गोल नहीं घूमना है, तो अच्छा है कि आप बहुत सारे पर बनाए, जल्दी जल्दी ऊपर फ्लाई करके पहुंचाएं, lot of wings, not one but minimum of 2 wings. How about 4 wings? How about 6 wings? More wings, the higher the flight, inshallah. जी. Aziz bhai, okay, Maulana Sultan Muhammad Shah ne, he had told in this Chandrat Farman कि आप सलवात रिसाइट करें. Okay, सलवात से जो benefit होता है, there are so many benefits which have been related to salwat. So why not only say salwat rather than saying other things? Because salwat mein it comprises everything there. So why do we have to go to other tasbihs when salwat is that sort of importance? Salwat carries that so much weight. So why not carry on saying salwat rather than say other things? Okay, so don't take my word for it, my brother. Mullah Papa have said, not one, over dozen farman that I can remember in my short memory. Whenever you have a minute, remember the name of Allah, remember the name of Ali, remember the name of Muhammad, remember the names of the Imam. आपने देखा variety, variety, variety. Not one wing, multiple wings. Having said that, as I applied to my sister a minute ago, एक पर होगा ना, आपने कभी वो कन्नू चलाई है? 2 चप्पू होते हैं इसके, अगर आप एक चप्पू को चलाएंगे ना तो बोट गोल 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 घूमेंगी. 2 चप्पू हो गए ना तो बोट सीधी जाएंगी. अगर उसी कन्नू के अंदर 4 आदमी बैठे हैं और 8 चप्पू को चलाते हैं तो बोट बहुत ज्यादा फास्ट जाएंगी. You do what you think is good for you. I will never ever tell you what to do, but I can only tell you my experience. I can only tell you what our Imam have said. I can only tell you what our peers and Dai have taught us. And that is, एक पर नहीं, 2 पर, 2 से 4 अच्छे और 4 से 8 अच्छे. जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग चीजों की, तस्बीहात, गिरियावजारी, इबादत, दुआ, सलवात, गिनान, फरमान, आपने देखा ये सब हमारे लिए है, हमको मदद करने के लिए है. कैसी मदद? कि हम जल्दी उधर पहुंचे, जल्दी से हमको पहुंचाने के लिए ये सारे जरियाए हमको दिए गए हैं. थैंक यू. Okay, thank you जी so much. कामले साहब. Sir, if you take just one last question. So जी. friend is asking, if you forget your bowl, can you ask others who were with you in the bowl session? My understanding is, okay, the once you leave the Bethel Khiyal hall, do not talk to anyone regarding your bowl. लेकिन नाउमीदी नहीं है. I can show you, I can tell you how easy it is to find your bowl. You do not have to ask me. You do not have to ask anyone. And I don't think anyone will be able to help you. But I can tell you how to find your bowl if you like to know. Because 99.9% of the time, and if you have forgotten your bowl, I can almost guarantee 100% that your bowl is one of the name from the Quran. So what is the easy way to find your bowl? Go into the Quran. Look at the 99 names of Allah.
and you will find your bowl in that. If you cannot read the Arabic or Urdu, then it would be hard. I understand that. Ask Kamaria Sahib to share audio of those 99 names and listen to it very slowly, very slowly. And when you come to your Isme Azam, your bowl, stop. And then repeat that again and again until you remember. You see, it's not hard to find the bowl. Mullah will not make it harder for us to remember and find the bowl. You can do it and we can help. Ask Kamaria Sahib or go into Quran and you will find your bowl. Ji. Okay, sir. Ali Do Madad, you want to end? Mullah Ali Madad. मेरे को उर्दू में समझाए, जो भाई ने क्वेश्चन किया वो मेरे को इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है। कौन सा क्वेश्चन था ये बोल के बारे में? ये बोल का। जी अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बोल भूल गई हूं तो मैं क्या करूं उस बोल को याद करने के लिए? क्या मैं अपने वो जमात के भाई बहन जो वहां पर हॉल के अंदर दीदार के अंदर मौजूद थे कि क्या मैं उससे पूछ सकती हूँ? ये सवाल था। नाचीज ने कहा कि मुझे लगता है कि वो आपको मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम वहां से चले जाते हैं तो इसके बाद ना तो कोई मिशनरी आपको बताएगा, ना आपको कोई और जमात का मेंबर बताएगा कि वो बोल क्या था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ देंगे, हम भूल जाएंगे। अगर आप बोल को भूल गए हैं तो आप कुरान के अंदर से जाकर देखें, क्योंकि तकरीबन मौला जो बोल देते हैं वो अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम होता है। अगर 99 नाम में से नहीं और 100 नाम है, यानी कि लास्ट नाम है, तो वो इमामों के नाम में से कोई नाम होगा। तो फिर आपके लिए तो आसान ही है। अगर आप बोल भूल गए हैं तो पहले कुरान में जाकर देखें। अगर आप अरबिक या उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं तो कामड़िया साहब आपको रिकॉर्डिंग दे सकते हैं जिसमें ऑडियो के अंदर 99 नाम को पढ़ा गया है। जब आप अपने इसमें आजम को देखें और सुने तो आप उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करें और फिर उसको रिपीट करें बार बार, जब तक कि आपका बोल आपको याद नहीं हो जाता है। हम आपको नहीं बता सकते आपका बोल क्या है, लेकिन आपको मदद जरूर कर सकते हैं ताकि आपका बोल आपको याद आ जावे, ताकि मौला की मेहरबानी आप पर हो और आप इबादत में अपना बोल पढ़ सकें। जी Ali Madad, Mr. Saif, या अली मदद। Shabnam Kimani here. So I want that thing is, how can I get to Kamaria Saif to send me those names? जी Kamra Sahib, would you share the recording with them, please? My, Send your information to Kamra Sahib. how do I send the information? Ping me, you have my number. I Ping don't me have. and I will send you, or Kamra Sahib, can you post your number on this chat? Yes, sir. Can you give me the number so I can write it down, please? Yeah, I will give it to you once the session will end, and then I will give you my phone number. Okay. Or can I give you my number now? Yeah, you can just put in the chat, or you can text. I don't know if you are in the WhatsApp group. I do. Yeah, I am, but I don't know how to put in the chat. So can I just tell you by heart? Yes, Can I go ahead. Go ahead. Go ahead, Shabnam. It's a 416-858-0449. Okay, Kamra Sahib, I have put it on chat for you. Okay, I got it. Thank you Thank very much, Saib. I really enjoyed your class today. It was so good. Alhamdulillah, shukar alhamdulillah. Mola So bless. should we stop here, Kamra Sahib? Gee, sir, I think we are already in the overtime.
Thank you, everybody. Thank you. Ya Ali Madad. We'll see you Ya next week. Ya Ali Madad. Malari Mother. Ali Madad, Thank you. shukran alhamdulillah. Shukran Mola. Yali Ya Ali Madad. शुक्र Yali मौला Mother. याली मदद मौला Yali आपको इसका Mother. असर दे, दिन दुनिया में तरक्की दे, सुखी Amin. सलामत Amin. आबाद रखे। Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Ya Ali Madad. 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 याली मदद अजीज भाई बहुत बहुत बेहतरीन सेशन था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. याली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad.